तो चलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज जैसा कि सब लोगों को पता है, आज शनिवार का दिन है। फरवरी का महीना चल रहा है। मौसम भी अच्छा हो गया है, धूप भी खिल रही है ना। पेड़ पौधे भी गा रहे हैं। तो हम लोग भी चलते हैं कुछ नई बातें जानने। तो आज है सुरक्षित शनिवार, जिसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि नई नई जानकारियां आपदा प्रबंधन से संबंधित एकत्रित करके हम लोग लाते हैं, जिसमें आज का विषय है भूकंप। भूकंप सबने महसूस किया होगा या महसूस नहीं किया होगा, तो पता होगा कि भूकंप में ये जो धरती है, ये भूमि है, ये हिलती है। और हिलती इस तरीके से है, इसमें कंपन उत्पन्न हो जाती है और पेड़ पौधे, नदी, तालाब, बड़े बड़े इमारत, बिजली के पोल सभी हिलने लगते हैं। तो डर बन जाता है, बहुत ही भयावह स्थिति हो जाती है। आखिरकार हम लोग सोचते हैं कि भूकंप क्यों आता है। कभी आप लोगों ने सोचा है? भूकंप आने का कारण यह है कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के सबसे निचले भाग में, जो पृथ्वी का जो भाग है, जो निफ्फे है, सबसे नीचे पिघली अवस्था में है। पिघली मतलब द्रव अवस्था में है, मार की तरह। मार जानते हो ना? तो वो मार की अवस्था में है। उसके बाद है जो परत है, धीरे धीरे है ना कठोर होती जाती है। तो नीचे है ना अनेक प्रकार की गैस बनती है, और उस मार पे, और जो नीचे का तरल पदार्थ है उस पे ऊपर का जो भूपर्पटी है, उस पे पृथ्वी जब घूमती रहती है, पृथ्वी तो घूमती है, तो आपस में प्लेट वो टकराती है। अलग अलग वो प्लेट है, और आपस में जब टकराव होता है तो भूपर्पटी का, पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है, जहां कमजोर पड़ता है, वहां से लावा, आग, गैस, पानी इत्यादि निकलता है। जिस स्थान से निकलता है वह भूकंप का केंद्र कहलाता है। तो भूकंप है ना अमूमन नीचे 250 से लेकर के 700 किलोमीटर नीचे केंद्र होता है। 250 से लेकर के 700 नीचे तक किलोमीटर केंद्र होता है। वहां से अब गैस निकलती है तो पूरी पृथ्वी को डगमगा देती है। जैसे हम लोग तालाब में एक पत्थर मारते हैं तो पूरा पानी देखते हैं हिलने लगता है, और हिलते हिलते धीरे धीरे जब किनारा पानी जाएगा तो वो धीमा हो जाता है। और जहाँ पे पानी मारते हैं एक बार डब की आवाज आती है, कितना पानी एक बार डर के इधर उधर होने लगता है। तो ऐसा ही पृथ्वी जब हिलती है तो जितने भी जंतु है उस पर खतरा मंडराने लगता है। कहाँ पे जमीन धंस जाए और कहाँ पे क्या हो जाए पता नहीं, बहुत भयावह स्थिति हो जाती है। इसका अभी तक कोई पूर्व अनुमान नहीं है। तो एक यंत्र होता है सिस्मोग्राफ, जिसके अंतर्गत मापा जाता है रिक्टर स्केल पे कि कितनी कंपन कितना मिनट में हुई है। तो ये बहुत भयावह स्थिति है। उससे बचने के लिए हम लोगों को जहाँ पे रहते हैं थोड़ी बहुत सावधानियों की जरूरत है। एक बेर हड़बड़ा नहीं जाएंगे, हड़बड़ हो करेंगे गड़बड़ होगा। तो भूकंप कैसे आया हम लोगों को पता चल गया। अब उससे बचने के उपाय हम लोगों को जानना है। भूकंप से बचने के उपाय, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग अगर बाहर है, घर से बाहर खुले स्थान पे हैं, तो नजर दौड़ाएंगे बिजली के पोल
पास में ना हो, पेड़ पौधा के पास में हम ना हो, बड़ी इमारत के पास में ना हो, खुला मैदान हो, वहां पे जा करके है ना, वहां पे अस्थायी रूप से हम बैठ जाएंगे। खड़े रहेंगे तो हो सकता है हम किधरों गिर सकते हैं, सिर में पत्थर लग सकता है, तो बैठ जाएंगे, आदमी भी गिर जाता है। ये बोतल पड़ी है, बोतल भी गिर जाएगी, तो वहां पे आसानी से हम बैठ जाएंगे। अगर हम घर के अंदर हैं तो सुरक्षित स्थान ढूंढेंगे कि मजबूत टेबल चौकी बेड के नीचे छुप जाए। अगर वो नहीं हो तो बिल्डिंग के कोने में जा करके सिर को ऐसे पकड़ के झुक करके छुप जाए, क्योंकि बिल्डिंग गिरेगा तो बीच से गिरेगा, आड़ी से बहुत कम टूट के गिरता है, दीवार अड़ देता है ना, गिरेगा दीवार में, दीवार पे अड़ जाता है। तो वैसे करेंगे, कभी भी भगदड़ नहीं मचाएंगे। हो सकता है भूकंप 5-7 सेकंड तक रहता है, हम बिल्डिंग से उतरते समय में हो सकता है सिर फोड़ ले, पैर तोड़ ले, तो हम झट से अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है, अपनी सुरक्षा के लिए ध्यान देना है कि बिल्डिंग में रहे तो कोने में सिर पकड़ के, अगर घर में है तो तकिया या कंबल को सिर पे रख करके अंदर घुस जाए, ना मिले तो हाथ को ऐसे करके नीचे छुपा ले। और सावधानियां पहले क्या बरते, तो पहले घर में हम कभी भी अपने जहां सोते हैं वहां सिर के ऊपर कोई ऐसे फोटो टांग देते हैं शीशा वाला, या कोई चीज आसपास में ऐसा नहीं टांगे जहां पे हम सो रहे हैं तो अगर रात में भूकंप आए तो गिर करके सिर फूट जाए। ऐसा काम हम नहीं करेंगे। हमेशा पंखा के नीचे हम नहीं सोएंगे, हो सकता है पंखा भी गिर जाएगा। डायरेक्ट लोग पंखा के नीचे सोता है ना, थोड़ा सा अलग हम रहे कि गिरेगा भी तो साइड में रहेगा। तो हमेशा हम महसूस करेंगे कि जैसे नदी में नाव पर हम यात्रा कर रहे हैं वैसे महसूस होने लगेगा, ऐसे ऐसे डोलने लगेगा। हम इधर उधर जैसे झूला पे डोलते हैं ना, झूला पे डोलने लगते हैं जैसे भूकंप आता है। तो सब लोगों ने महसूस किया है भूकंप आया है, तो किसी ने महसूस किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। भगवान न करे भूकंप महसूस करने की नौबत आए, है ना। भूकंप आने पे बहुत क्षति होती है ना, सबको नुकसान पहुंचता है, जिसकी भरपाई सरकार भी नहीं कर सकती है। तो भूकंप का जो प्रभाव है नुकसान है, अपना निशान छोड़ के जाता है। कहीं जमीन धंस जाती है तो कहीं जमीन ऊपर उठ जाती है, जमीन भी ऊपर उठती है और मलबा निकलता है जो जमीन के अंदर से वह पहाड़ का पठार का रूप ले लेता है। बहुत सारा मलबा कचरा लावा गैस निकलता है, वो बाद में ठंडा होता है तो पहाड़ का रूप भी ले लेता है छोटा। इसके बाद जब समुद्र में भूकंप आता है तो उसका प्रभाव सुनामी आता है। सुनामी मतलब समुद्र किनारे एकदम राक्षस रूप में धारण कर लेता है समुद्र का पानी, डरावना। एक बार आएगा 50 फीट ऊपर, समुद्र किनारे जो घर होगा, दुकान बिल्डिंग शहर डुबा देगा। और तूफान इतना तेज होगा कि उसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसमें छोटा छोटा घर, टीन वाला घर है ना, पूरा उड़ा के ले जाएगा, पेड़ पौधा पूरा क्षतिग्रस्त कर देगा। तो जब तू वहां पे भूकंप आता है समुद्र में तो उसका प्रभाव होता है सुनामी आ जाती है। एक बार पानी उसमें से निकलेगा और इतनी बारिश होगी और तूफान आएगा, तो उसका प्रभाव 1 सप्ताह तक रहता है। तो भूकंप पृथ्वी पे कहीं भी आ सकता है। तो सबसे ज्यादा भूकंप पूरी पृथ्वी पे कहाँ आता है पता है? पृथ्वी पे सबसे ज्यादा भूकंप आता है जापान में। जापान टापुओं का देश है, छोटा छोटा टापू है समुद्र में, और वहां बहुत भूकंप आता है। भूकंप तो सब जगह आता है, लेकिन भारत में भी भूकंप का हम लोग रेड जोन में है, क्योंकि हम लोग हिमालय से
बहुत नज़दीक में है। हिमालय से 200-250 किलोमीटर का जो एरिया है पहाड़ी क्षेत्र, तो ये रेड जोन में आता है जहाँ पे हमेशा भूकंप आने का खतरा रहता है। तो हम लोग के यहाँ भूकंप आता है। सन 2000 में आया था भूकंप, जो गुजरात को तहस नहस कर दिया। उसके पहले 2015 में भूकंप आया, तो उसमें ज़्यादा क्षति नहीं हुई, थोड़ा बहुत जो था नेपाल में। पिछले साल भी नेपाल में भूकंप आया है। तो भूकंप की तस्वीरें आए दिन दुनिया से आती रहती है, बहुत ही भयावह होती है। तो भूकंप के बारे में हम लोग घर पे भी चर्चा करेंगे, अपने साथियों को, माता पिता को और छोटे भाई बहनों को बताएंगे और सुरक्षा का उपाय अपनाएंगे। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।